आइए प्रभु की स्तुति में हमें गीत गाएंगे। गीत का नंबर है महिमा के गीत में 5। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हमारा। पुराने नियम में से गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 24वीं और 25वीं।
कितने लोग के पास बाइबल है? हम मसीह लोग हैं और मसीह हमारे पास है। कीर्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 24 और 25वीं आयत हम पढ़ेंगे और वचन के सम्मान में हम सब अपने स्थानों पर करेंगे और कोई भी इसे पढ़ने में अगुवाई करे जोर से। गिनती 6, 24 और 25। गिनती 6, 24 और 25 हमसे कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। धन्य है वे जो वचन सुनते हैं, मनन करते हैं, विश्वास लाते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। हम वचन सुनाएंगे। प्रिय वचन में जाने से पहले हम कुछ कोरस गाएंगे और उसके बाद फिर हम वचन सुनेंगे। हम ताली बजाते हुए बड़े आनंद के साथ हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उसके पांचों में खड़े करो धन्यवाद।
चाहते हैं वैसा मैं बोलने सारी बातों में हम आपको नहीं करेंगे। प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग के सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हम सब बैठे हालेलुया। आवाज धीरे। कितने लोग आज खुश नहीं हैं? जब खुश हैं तो हम देखो संख्या में कितने हैं, और यदि हम जोश में अगर चिल्लाए तो शैतान के घर टूट जाना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज का जो वचन आपके और मेरे लिए चुना गया, गिनती की पुस्तक उसका 24 और 25वीं आयत, और हम देखते हैं कि ये जो हेडिंग दी गई है वहां पे याजकों के आशीर्वाद देने की विधि, ब्लेसिंग। और जबकि परिवार, इस परिवार में प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा ने बड़ी आशीष को दिया है, और दोहरी आशीष, दुगनी आशीष। जबकि ये आप देख रहे हैं सुंदर रेस्टोरेंट, जबकि आज आराधना हो रही है, यीशु के नाम से हम आरंभ कर रहे हैं। ये पहली ब्लेसिंग। दूसरी ब्लेसिंग, आज हमारे बीच में एक जवान है जिनका जन्म है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं चाहता कि सुख, चैन, आराम मिले उसे। क्या? सुख, चैन और आराम। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। वही व्यक्ति होगा जो हमेशा दुख में। और मैं आपको बताऊं, हम मसीह में हैं, हम मसीह पे विश्वास करते हैं। और जो लोग कहते हैं किसी से बात करो, नहीं आज मैं बहुत दुखी हूं, वो विश्वासी नहीं। हालेलुया। वो विश्वासी नहीं है, उसको खुदा पे विश्वास है। यदि हमें खुदा पे विश्वास है तो हर बात मैं खुदा को धन्यवाद। हालेलुया। हर बात में खुदा को धन्यवाद। ब्लेसिंग, सुख, जो वेल्थ और दौलत को बताता है, आराम, ये सब कुछ है हमारे पास, और चैन जो शांति को बताता है। लेकिन एक बात है इधर कि यदि ये सारी चीजें, ध्यान से सुनना इस बात को, यदि ये सारी चीजें कहां से मिले? अपनी मेहनत से की और खुदा की ओर से, खुदा की ओर से। यदि ये सारी चीजें खुदा की ओर से मिले तो मैं आपको बताऊं हमारे जीवन में कभी दुख नहीं। और यदि हमने अपनी मेहनत बोले, हम अपनी मेहनत से कमाए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप सुखी रुके नहीं, क्योंकि ये वचन में लिखा है। वचन कहता है, प्रभु चैप्टर 10 वर्स 22, नीति वचन 10 और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, क्योंकि वो देखता है कि हाँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जो मेरी प्रेजेंस में चल रही है, मेरे अनुग्रह में चल रही है, तो क्यों ना मैं इसे अपनी आशीष से। सपोपदेशक 5 और 10 में लिखा है, सपोपदेशक 5 और 10 में लिखा है, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा। आगे लिखा है, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। लूका 12 और उसके 15, लूक चैप्टर 12 वर्स 15 में लिखा है, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। जीवन इंपॉर्टेंट है, संपत्ति में। मैं ये नहीं कहता कि धनी होना पाप हो या धनी होना गुनाह है।
मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप किस लाइन से होते हुए गुजर रहे, दैट इज द हम प्रभु में होते हुए निकले, मैं आपको बताऊं, ऐसी आशीषों से भर देगा, वो झरोखे खोल देगा। आप बोलोगे बस प्रभु इतने ही काफी। हमारा जो रास्ता है दैट इज द इम्पोर्टेंट, वही बहुत जरूरी है। इसलिए नीति वचन का लिखने वाला कौन है? किंग। उसने इस बात को कहा क्योंकि उसने उस चीज को महसूस किया। आज यदि मैं कुछ चीज महसूस करूं, मेरे जीवन में वो बात आए, वो गवाही आए, तब वो मैं आपको दूंगा। और राजा सुलेमान के जीवन में यही था। उसने क्या मांगा था? धन दौलत मांगा था, बुद्धि मांगी। और खुदा ने क्या दिया? बुद्धि के अनुसार सारी आशीषों को दे दिया, धन दौलत दे दिया, राज दे दिया। पहली बात, what are God's blessing? What are God's blessing? देखेंगे हम कुछ बाइबल में से कुछ उदाहरण को, कुछ वर्षों को। पहला हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसकी 2 आयत से लेकर 14वीं आयत तक। यदि आप देखें, ये जो चैप्टर है 28, ये हमेशा में याद रखना है क्योंकि इसके बाद भी श्राप है। 2 से लेकर 14 तक सारी आशीष है, लेकिन उसके बाद वो श्राप है। वहां ये आशीष देता, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ आयत को आपके सामने में पढ़ूंगा। जैसे कि लिखा है 8वीं आयत में, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाए उन सब को पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। जिस काम में, जिस स्थान पे खड़ा हो जाए, वहां खुदा की उपस्थिति आ गई। और जब खुदा की उपस्थिति आ गई तो वो तो आशीष का भंडार है, अपने आप आशीष आ जाए, अपने आप वो आशीष आ जाएगी। और 12वीं आयत के बी में लिखा है, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तेरे सारे कामों पे आशीष देगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लाल फैमिली ने ये सुंदर अवसर और सुंदर आयोजन किया कि आज प्रभु की आराधना। आज हम सब तो आराधना में सम्मिलित हैं, लेकिन इस ऑनलाइन के माध्यम से बहुत से लोग सम्मिलित हैं। हालेलुया। वो भी आज इस वचन के माध्यम से, इस संगति के माध्यम से आशीषित हो रहे हैं। ब्लेसिंग, साउंड ऑफ ब्लेसिंग। दूसरी बात, मैं जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि टाइम हो गया है। दूसरी बात कि सबसे बड़ी आशीष क्या है जो खुदा देता है हमारे जीवन में? वो है शांति, समृद्धि। ये प्रभु हमें आशीष देता है। आज यदि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है तो क्या मतलब? हमारे पास थोड़ा है, लेकिन हम सुकून से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। और इंपॉर्टेंट, और वचन कहता है यहेजकेल 34 और 25 से 26 तक लिखा है। यहेजकेल 34, 25 से 26 में, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं को भी ठीक समय पे बरसाया करूंगा और आशीषों की बारिश होगी। प्रभु आपके परिवार में आशीषों की बारिश करने जा रहा है। और प्रभु ना कि मिस्टर रॉबर्ट लाल के परिवार में, लेकिन मैं आज बताऊं आपको, हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाएं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा आज आपके जीवन में भी आशीषों को भरने जा रहा है? खुदा आपके जीवन में भी आशीषों को भरने जा रहा है। बस ये है कि आप खुदा पे विश्वास करें। तीसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लाइफ। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लाइफ। सब कहते हैं ना, पक्के बाल आशीष का कारण।
ठीक है ना। और मेन क्या है कि कैसे खुदा हमारी हेल्थ को कैसे रखे, चलते फिरते रहे। मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग है, क्या नाम है दादा का, मिस्टर सीएल है ना। और हम उनसे मिलते हैं, कितनी एज हो गई, 86 एज है। और जब हम उनसे मिलते हैं, बाकायदा चलते फिरते हैं, और उनके मुख से क्या निकलता है आपको बताऊं ना, परमेश्वर के वचन। हालेलुया। इस उम्र में भी यदि हमारे मुख से उस खुदा के वचन निकल रहे हैं, प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को आशीषित कर दिया, आशीषित कर दिया। क्योंकि ये जीवन जो आज हमारा है, हम घमंड में ना रहे। मैं आज आपको बता दूं, ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन यीशु मसीह का है। और उसने हमें यहाँ खड़ा करा है, उसका धन्यवाद। उसने वो आशीष दी है, उसका धन्यवाद। वचन कहता है, भजन संहिता 21 और 3 और 5 में लिखा है, भजन संहिता 21, 3 और 5 में, जिसको मिल जाए वो जोर से पढ़ जरा। क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ हालेलुया उससे मिलता है, और तू उससे सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरा उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से अभिषेक कर देता है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद दे। प्रभु इन आशीषों से भरता है। और भजन 71 आपके लिए, भजन 71 आपके लिए, जो यहाँ पे इस प्रकार कहता है, भजन 71 उसकी 6 वर्स कहती है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया हूँ, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। और 16वीं आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, तूने मुझको बचपन ही से सिखाया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। अब 18वीं आयत, जबकि मिस्टर रॉबर्ट लाल ने 62 इयर्स कंप्लीट कर दिए हैं, अब वो परमेश्वर से क्या कहते हैं? मिस्टर रॉबर्ट लाल इस वचन के माध्यम से परमेश्वर से क्या कहते हैं, मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। इसलिए है परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तूने मुझे ना छोड़ा। हालेलुया। वो परमेश्वर है, जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तब भी हम नहीं, वो हमें नहीं छोड़ता। इसलिए आगे क्या लिखा है, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम न सुना। दैट इज द बेस्ट। वो उस आयु में लाके प्रभु अपनी आशीषों को देता है और हमें कभी नहीं छोड़ता। चौथी जो ब्लेसिंग खुदा देता है वो है चिल्ड्रन एंड हैप्पी होम। हालेलुया। चिल्ड्रन एंड हैप्पी होम। भजन संहिता 128, अब बाद में पढ़ लेना। भजन संहिता 128, वो सारी आशीषें खुदा वहां पे लिखा है कि वो आशीष खुदा हमें प्रदान करता है। हमारे परिवार में जिनके बच्चे हैं और एक अच्छा परिवार है, हमारी दौलत क्या है? क्या है हमारी दौलत? बच्चे। और खुदा इस वचन के माध्यम से कह रहा है कि चिल्ड्रन एंड हैप्पी हो, खुशी कर, खुदा को दे रहा है, खुशी खुशी मनाओ, वो आशीष खुदा दे रहा है। अब हमने क्या सीखा कि हमको खुदा क्या क्या आशीष, सबने सुन लिया। अब प्रश्न होता है कि बहुत सारी आशीष जो है वो खुदा देता है, लेकिन हम इनको कैसे रिसीव करें? ये आशीष तो देता है, बहुत से परिवार में है, लेकिन हम इसे कैसे रिसीव करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, यदि हमें इन आशीषों को रिसीव करना है, कीप गॉड्स कमांडमेंट, हम खुदा की आज्ञाओं को पालन करें, खुदा की आज्ञाओं को माने, खुदा की आज्ञाओं पे चले, खुदा अपनी आशीषों से करेगा। और लिखा है
एक्सोडस 20:6, बाद में आप इसे पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा है एक्सोडस 26। दूसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि हमें वो आशीष चाहिए खुदा से, ऑनर योर पेरेंट्स। हालेलुया। ये कमांडमेंट में 5वीं कमांडमेंट, ऑनर योर पेरेंट्स। हम अपने माता पिता का, और मैं आपको बताऊं, हम यदि अपने माता पिता का आदर करते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं करते, हम अपने फ्यूचर को तैयार करते हैं। हालेलुया। हम जब उस अवस्था में पहुंचेंगे, हम जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ। ऑनर योर पेरेंट्स लिखा है एक्सोडस 20:12 में लिखा है। तीसरा जो है आस्क गॉड फॉर इट, इसके लिए परमेश्वर से मांगो परमेश्वर से, खुदा से मांगे। यदि हम देखें याकूब 4:2-3 में निकालना, यदि किसी को मिल जाए, याकूब 4:2-3। हम क्या नहीं करते? मांगते ही नहीं। और वचन भी कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और थैंक यू। चौथी बात, सिंपली बी इन क्राइस्ट, सिंपली बी इन क्राइस्ट। बस मसीह में रहे। हालेलुया। बस हम मसीह में बने रहे, मसीह में हम लिखते रहे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, परमेश्वर अपनी आशीषों से, परमेश्वर अपनी आशीषों से भर देगा और खुदा हमें बहुत टाइम की आशीष दिया। अब हम कहाँ गलती करते? तीसरी और महत्वपूर्ण बात, तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण है, और हम यही चूक कर जाते हैं। हमें मालूम है खुदा ने क्या क्या आशीष दी, हमें मालूम है खुदा किस रीजन से हमें आशीष देगा, और वो आशीष हमारे जीवन में है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है इन आशीषों को कैसे बना के रखें। हालेलुया। इन आशीषों को कैसे संभाल के रखें। पहली बात, हमारा फोकस कहां होना चाहिए? हालेलुया। यदि हमें इन आशीषों को बनाना है तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए? वचन में, यीशु मसीह में, ना कि हमें पैसों में, मनी में। Do not shift your focus from God to money and other things. और मनी वहां फोकस नहीं करना है, कहां करना है? यीशु मसीह में। खुदा मैं तो तेरी ओर निहारा हूं, खुदा तू सब कुछ जानता है मेरे जीवन में क्या करूं। खुदा तुझे सब कुछ मालूम है। यदि हम बीमार भी उससे प्रार्थना। कुछ समय पहले काफी परखना, खुदा ने परखा इस परिवार को। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, सोना परखा जाता है, आग में तपता है, और उसके बाद वो चमक होती है। यही ब्लेसिंग के लिए खुदा ने आप सबको कि खुदा वो ब्लेसिंग देने वाला है, और वो जिसको दे रहा है वो देख रहा है कि क्या ये मेरी आशीषों को संभाल पाएंगे कि नहीं। उससे पहले खुदा पाएगा। हमारा फोकस खुदा पे होना चाहिए, हमारा जो एम है वो खुदा होना चाहिए, ना कि अदर थिंग्स। दूसरी बात, इन्वेस्ट इन गॉड्स किंगडम, इन्वेस्ट इन गॉड्स किंगडम। परमेश्वर के राज के लिए निवेश। कैसे? आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, एफडी ले, यहाँ इन्वेस्ट करें। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं, यदि आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, आपको जो एफडी आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, आपको जो बॉन्ड इंटरेस्ट नहीं देगा, म्यूचुअल फंड नहीं देगा,
वो खुदा दे देगा। हालेलुया, वो खुदा दे देगा, क्योंकि मैंने इस चीज को जाना अपने जीवन। हम खुदा के राज के लिए इन्वेस्ट करें। अब आप बोलेंगे पाजी साहब हम कैसे इन्वेस्ट करें? हालेलुया, हम कैसे इन्वेस्ट करें? सबसे बड़ा यही है कि आज आप देखिए सब लोग जितने भी हैं, सबके जीवन में खुदा ने एक न एक तोड़े दिए। हालेलुया, एक न एक तोड़े दिए हैं। आप उस तोड़े को पहचाने, उस गिफ्ट को जाने, खुदा से मांगे। और यदि आपको दान देने का गिफ्ट है, यदि आपको भेंट देने का गिफ्ट है, खुदा से मांगे। खुदा बताओ मैं ये किसको, ये मैं किसको? आप प्रचार करने गांव नहीं जा सकते, आप प्रचार करने किसी दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, लेकिन मेरे प्रियो उस स्थान पे एक व्यक्ति है, उस गांव में एक व्यक्ति है, उसे खोजे, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको गवाही देगा, प्रभु आपसे बात करेगा। मेरी बहन बेटी, मेरे बेटे, तू जा उस व्यक्ति के साथ। हालेलुया, इन्वेस्ट करें आप किससे? परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए आप अपने निवेश को करें। प्रभु आपको आशीष देगा। मुझे कहता है भजन संहिता 62 और 9 में, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगा, उस पर मन। तो हमारा मन का फोकस उस खुदा पे होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आज इस परिवार में अपनी आशीषों से भरा। खुदा ने इस परिवार में जब दुख था तो वो खुदा उनके साथ है। मैं ये नहीं बोलता कि हम प्रभु पे चलेंगे तो दुख नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, यीशु के राह में चलना सबसे कठिन है और दुखित है। इवन लोग मारते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, इवन आपको थप्पड़ भी पड़ेंगे। लेकिन जब ऐसा हो, आप आनंद करना कि शैतान और शैतान के लोग बौखला गए। हालेलुया, शैतान और शैतान के लोग बौखला गए, क्योंकि यीशु का राज बढ़ रहा। हालेलुया, यीशु का राज बढ़ रहा है। प्रभु हमारे साथ, हमारा भरोसा यीशु है, यीशु मसीह मेरा भरोसा। मेरे प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से भरोसा
प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे लिए रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने खाते को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे प्रार्थना को क्षमा करें। और हमें शिक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, ताकत और महिमा सदा आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम विश्वास से हृदय से आशीष हो। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, और विशेष रूप से मिस्टर रॉबर्ट लाल और उनके पूरे परिवार के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बने। आमीन। प्रभु में आप सबों को जय मसीह की। आप बैठे हैं।